हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं, मैंने कहा था पहले वीडियो में, इससे तो पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने समझाया था, बताया था कि अब हम 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं 12th क्लास की दो बुक हैं आपके एनसीईआरटी की, एक है इंडिया बेस पे और एक है वर्ल्ड बेस पे। तो मैं पहली वाली बुक करवा रही हूँ, ठीक है। समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन ही लिखा, ठीक है, विश्व राजनीति ही लिखा है। तो ये वाली बुक पहले क्यों करवा रही हूँ, वो वाली बुक पहले क्यों नहीं करवा रही। जहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये वाली बुक थोड़ी इजी लगती है, मतलब है विश्व की, वो भारत की है, फिर भी ये वाली बुक थोड़ी सी इजी लगती है, थोड़ी कहानी बेस पे है और मजा आता है इसे पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली फर्स्ट करते हैं। और एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, दोनों बुक्स जो है हमारी 1945 यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी के दोनों बुक उसी टाइमिंग पे, ठीक है, समझ में। हम इस टाइम पर आजाद हुए थे, 1945 में हम आजाद हुए थे, और 1945 में विश्व में क्या चल रहा था वो बुक, ये वाली बुक बात करती है। और 1945 में हमारे देश में क्या चल रहा था वो दूसरी बुक बात करती है, टाइमिंग सेम है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो एक और चीज में मुझे बतानी है, समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन से क्या समझ में आता है आपको, ठीक है। समकालीन आपकी बुक का नाम है ना, समकालीन विश्व राजनीति। विश्व राजनीति तो समझ में आ गया, समकालीन क्या है। समकालीन का मतलब है बिल्कुल नया, करंट, ठीक है, मतलब बिल्कुल नया 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 विश्व के बारे में हम, राजनीति के बारे में हम जान रहे हैं। तो भले ही 1945, ठीक है, जो भी डेट होती है ना किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, हिस्ट्री हो गया, तो ये 19 अगर है ना, 19वीं सदी की टाइम की बात कर रहे हैं ना, 19 की 90s की हो रही बात है ना, 19 मतलब 90, ठीक है। तो ये बिल्कुल नई बात है, पुरानी बात नहीं है। तो इससे विश्व राजनीति की बिल्कुल नई बात है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है नया। यहाँ से जो आपकी बुक है स्टार्ट होती है, यहाँ से नई विश्व राजनीति स्टार्ट होती है, यहाँ से नई राजनीति स्टार्ट होती है पूरे विश्व में। तो वो क्या है, कैसे उसका मतलब बिगिनिंग हुई, ठीक है, नई राजनीति की, और वो अलग हो गई पुरानी, और यहाँ से हम क्यों अलग करते हैं नई राजनीति को, ये सब समझेंगे। आज आपके पहला चैप्टर है और उसका क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के दौर चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो जैसा कि आपकी बुक में समझाया गया है कि जब शीत युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, है ना, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उसी को हम क्या कह देते हैं, नई विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, समाप्त होने। इसके अप्रोक्स शीत युद्ध क्या हो गया था, थोड़ा शीतल हो गया था, ठंडा पड़ गया था, ठीक है, मतलब कमजोर हो गया था शीत युद्ध क्या है उसको समझेंगे ऑफ कोर्स आगे, बट पीक पे जो था ना उस टाइम पे वो थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो शीत युद्ध के एंड को ही हम क्या बोल देते हैं, नई विश्व राजनीति, यहां से, ठीक है। और आपकी बुक का जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, क्यूबा लिखा हुआ है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक तरह से एंड पॉइंट था। आपकी जो ये चैप्टर है, ये कोई मूवी देखी है आपने, स्टार्टिंग से शुरू नहीं करते हो, एंड में क्या हुआ पहले वो दिखाएंगे, फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो उसी तरह आपकी बुक है ये वाली, ठीक है, एंड दिखाया पहले कि क्या हुआ, फिर उसके बाद हम शीत युद्ध के बारे में जानते हैं क्या क्या, ऐसे तो इस तरह से है, ठीक है। पहले शीत युद्ध का एंड बताया, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं बताई। तो ये है शीत युद्ध का एग्जैक्टली, तो आपकी बुक में भी नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊंगी शीत युद्ध कैसे बिल्कुल सटीक तौर पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कोई नहीं, तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। शीत युद्ध के एंड में क्या हुआ था, हमारी नई राजनीति शुरू हो गई थी विश्व की, ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो अब ये बात परिचय में, परिचय इंट्रोडक्शन, तो उसमें क्या और क्या कह रहे हैं शीत युद्ध की चर्चा होगी फर्स्ट, ठीक है। शीत युद्ध ये समझ में आ गया, समकालीन विश्व, ठीक है। शीत युद्ध की चर्चा होगी। हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड का, पता नहीं आप लोग यूज करते हो नहीं करते, बट बहुत कोल्ड वॉर चल रही है हमारे बीच में, मेरी फ्रेंड के बीच में चल जाती थी बहुत कोल्ड वॉर चल रही है हमारी कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसे ऐसे लगा था हमारे बीच में, ठीक है। हमें एक दूसरे की पड़ी भी होती थी, क्या कर रही है वो, कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, पूरी पड़ी हुई है, मतलब हमें पूरी क्यूरियोसिटी है उसके बारे में जानने की, बट बात नहीं करेंगे। कुछ चीज हट भी हो रही है तो भी हाँ वो उसके साथ घूम रही है, ये कर रही है, बट घूमने तो मुझे क्या फर्क पूरा पड़ रहा है, बट एंड में क्या करें, तो ये क्यूरियोसिटी पूरी है, ठीक है। ये तो हंसी मजाक का है, जब विश्व लेवल पे होता है तो काफी गंभीर हो जाता है, ठीक है, हथियार यूज होते हैं उनमें। तो शीत युद्ध हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, तो शीत युद्ध ऐसा ही है, देखेंगे राजनीति में किस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है उसमें, ठीक है। ऐसे ही होता है थोड़ा थोड़ा। और क्या है इस अध्याय में, शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध हमें समझ में आ गया। शीत युद्ध युद्ध है तो ऑफकोर्स दो पार्टियां होंगी, है ना, दो पार्टियां तो होंगी जिनके बीच में युद्ध होगा, ठीक है। तो वो दो पार्टियां कौन है, दो देश कौन से हैं वो, ठीक है। एक तो यूएसए है अमेरिका, एक यूएसएसआर है जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है। आज की डेट में से क्या बोलते हैं हम, रूस बोलते हैं, जिसने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है। अमेरिका तो पता ही है, ठीक है भाई। ये दो क्या है, ये दो महाशक्तियां, इन दो महाशक्तियों के बीच हुआ है शीत युद्ध, और इन दो महाशक्तियों की बारे में ही इस चैप्टर में बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर भी इन्हीं का है, तो ओके। तो दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा है और इनके बारे में बात होगी, ठीक है। अब एक और चीज, शीत युद्ध में लड़ाई किस चीज की, मतलब पहले युद्ध होते थे कि हमें क्या चाहिए, जमीन, मतलब उसका क्षेत्र चाहिए, एरिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। एरिया की लड़ाई होती थी ना पहले, हमारा शासन चलेगा इस एरिया पे, एरिया की बेसिकली एरिया, समझ में आ गई। बट शीत युद्ध में किस चीज की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, ठीक है। ये शब्द याद रख लो, वर्चस्व इन द सेंस शक्ति, शक्ति किस लेवल की, एक लेवल की शक्ति नहीं ना, हर लेवल की शक्ति, लाइक आर्थिक, भौगोलिक भी, क्षेत्र भी बड़ा करना है, वो अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, हम अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, इस तरह से। आर्थिक भी, मतलब आर्थिक तो पता ही है ना, ऑफ कोर्स विकास करना इस तरह से, और भौगोलिक भी हो गया, और सांस्कृतिक भी, हमारी संस्कृति ज्यादा अच्छी है तुमसे, इसको प्रूव करना, बहुत सारे तरीके से बताएंगे, डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स, इस तरह से। वर्चस्व सिर्फ छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, हर लेवल। हमारा पहनावा ज्यादा अच्छा है, हमारा मतलब छोटी छोटी चीज जो है अपने आप को सुपीरियर साबित करना, उसकी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, ठीक है। समझ लो इस चीज, इस डीप को। वर्चस्व शब्द क्या है, शक्ति क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं वर्चस्व क्यों है शब्द, ये टर्म बहुत बड़ी है, ठीक है, डीप है, इसके अंदर एक चीज नहीं बहुत सारे सिनेरियो हैं, ठीक है। तो वर्चस्व की लड़ाई थी शीत युद्ध की, और शीत युद्ध दो बीच के बीच में, इन दोनों के बीच में किसकी लड़ाई है, वर्चस्व की, और उसे हमने शीत युद्ध का नाम दे दिया, ठीक है। यानी वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में है, ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये कहा है। अब और किसकी बात होगी आपके चैप्टर में, ये समझ में आ गया, सब चीजों की बात होगी। शीत युद्ध को कम किसने किया, एक चीज और आई, गुटनिरपेक्ष, ठीक है। ये भारत इसमें इंक्लूड था, ठीक है, और भी देश थे, इनके नाम हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आया, गुटनिरपेक्ष ने क्या करा,
गुटों का मतलब है दो गुटों से अपने आप को निरपेक्ष रखना, इन द सेंस अपनी संप्रभुता को अच्छे से बरकरार रखना, ठीक है। अपने निर्णय खुद से लेना, ना कि किसी के दबाव में आके लेना, इन दोनों गुटों के दबाव में आके लेना, ठीक है। तो ये और क्या है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ने और क्या किया, एक तो हमने अपने आप को अलग रखा, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा, और गुट निरपेक्ष ने क्या हेल्प करी, विश्व में शीत युद्ध को भी क्या करा, इसने कमजोर करा, ठीक है। कैसे कमजोर करा वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट गुट निरपेक्ष ने शीत युद्ध को भी कमजोर करा, ठीक है। तो 3 चीज आपकी बुक में है, इस लेसन में है बड़े बड़े तौर पे। शीत युद्ध, 2 गुट है इनके बारे में, इनकी लड़ाई किस पे थी, शीत युद्ध तो है वर्चस्व की लड़ाई थी, और वर्चस्व की लड़ाई में इन्होंने क्या क्या करा उसके बारे में पढ़ेंगे, और गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आपकी इंट्रोडक्शन, मतलब इन द सेंस आपकी चैप्टर का, और इसको हम अच्छे से करेंगे, बहुत ही दिलचस्प, मतलब मजा आ जाएगा सुन के कि अरे यार। और एक और चीज सामने मैं बताती हूँ, हम कह रहे हैं शीत युद्ध खत्म हो गया, यूक्रेन की लड़ाई से हमें एकदम से लगा कि शीत युद्ध बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, आज भी शीत युद्ध बरकरार है, ठीक है। मतलब आज भी शीत युद्ध बरकरार है, इस तरह से हमें लगा। कैसे लगा वो मैं इस जब चैप्टर करेंगे कंटिन्यू करूंगी और बताऊंगी कि शीत युद्ध आज भी कैसे नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। दोनों ये लड़ते रहते हैं और उसके एग्जांपल्स भी मैं साथ दूंगी, ठीक है, और आपको यकीन होगा। तो ठीक है, 12th क्लास करेंगे, और आज के आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। आँख ना खुली रखनी चाहिए इंसान को, ओके। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।